हमने पहले एमएस वर्ड को पूरा पढ़ लिया अच्छे से। एमएस वर्ड के जितने ऑप्शन है वो हमारे एमएस एक्सेल में भी काम आएंगे। जैसे फ़ॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन है, होम मेन्यू का बेसिक जितने भी ऑप्शन है, फ़ॉन्ट को चेंज करना, रिसाइज करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये सब चीज़ें हमारी उसमें भी काम आएगी, एक्सेल में भी, जिसमें हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम के रूप में यूज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम बेसिकली उन प्रोग्रामों को बोला जाता है जिनमें हम डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं। इवन हमारे पास बहुत सारा डेटा अगर हो और उस डेटा को हमें कैटेगराइज करना हो, समराइज करना हो, या अलग अलग कैटेगरी डिफाइन करके उस डेटा को लिखना हो। जैसे आप देखते हो नॉर्मल कॉपी में हमारे पास बहुत सारी लाइनिंग होती है, उनमें हमें पूरे स्कूल का या पूरी क्लास का डेटा नोट करना हो तो हम उसमें अलग अलग कॉलम बनाते हैं, कॉलम बना के कैटेगराइज करते हैं, ऐसे हम डेटा कुछ लिखते हैं। ऐसे ही हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक शीट को, जिसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। इसमें एक प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। शुरू करने का सबसे आसान तरीका है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्सेल आपको लिखना है। यहां लिस्ट में आपको एक्सेल नाम से प्रोग्राम दिख जाएगा, यहां से चला लेंगे। दूसरा तरीका है, आपको विंडो के साथ में आर प्रेस करना है। विंडो बटन के साथ में आर आप प्रेस करेंगे, इसके बाद यहां खुलेगी रन कमांड। रन कमांड में आप लिखेंगे excel.exe भी लिख सकते हो, या फिर आप नॉर्मली एक्सेल भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी कमांड आप इसमें टाइप कर दो। उसके बाद आप इस पे क्या करोगे, ओके पे क्लिक करना है या एंटर आप कर दो, तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम माइक्रोसॉफ्ट का 2021 वाला वर्जन हम यूज कर रहे हैं। ये जो पेज आपके सामने आ रहा है इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम विंडो। इसको हम बोल रहे हैं प्रोग्राम विंडो। इस प्रोग्राम विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, जिसपे दे रखा है हमें कि हमने कौन सा विंडो ओपन कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। यहाँ दे रखे हैं हमें विंडो कंट्रोलर बटन, जिसमें मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है और क्लोज है। जैसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो हमें छोटे छोटे कुछ इसमें पोर्शंस मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्नैप असिस्ट। यानी हमें इस विंडो को अरेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जो विंडो 11 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले ये नहीं था। ठीक है, हम इसको करेंगे फुल स्क्रीन में, यानी मैक्सिमाइज करेंगे इसको। यहां हमें दिख रहा है गुड मॉर्निंग लिखा हुआ, इस स्क्रीन को बोलेंगे वेलकम स्क्रीन। ये हमारी कौन सी स्क्रीन है, ये है वेलकम स्क्रीन। यहां दे रखा है होम, न्यू, ओपन, और उसके अलावा यहाँ हमें एक स्प्रेडशीट इंसर्ट करने का ऑप्शन दे रखा है, और बाकी के टेम्पलेट हमें यहाँ दे रखे हैं। ब्लैंक वर्कबुक बेसिकली आपको एक खाली वर्कबुक बनानी हो, एक्सेल की जो फाइल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ब्लैंक वर्कबुक, यानी वर्कबुक हम बोलते हैं। और ये हमें खाली चाहिए तो हम लिखेंगे ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ हमें ऑप्शन मिल रहे हैं आगे टेम्पलेट के। टेम्पलेट मैंने आपको पहले भी बताया है, टेम्पलेट वे फाइलें होती है जिनमें पहले से बना बनाया एक फॉर्मेट होता है, जिनको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एडिट कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ दे रखा है हमें रिसेंट प्रोग्राम, और इसमें दे रखा है पिन प्रोग्राम। रिसेंट में वे प्रोग्राम आते हैं जिनको हमने हाल ही में यूज किया हो सकता है हमें ये प्रैक्टिस 4 जो फाइल है ये बार बार चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे पिन कर दूंगा। अब ये मेरी फाइल हो चुकी है पिन। अब पिन वाले में जाकर के देखोगे तो यहाँ प्रैक्टिस 4 के नाम से एक फाइल है जो हमें जस्ट नाउ दिख रही है, तो ये पिन हो जाएगी। रिसेंट में हम पिछली 25 फाइलों तक की हिस्ट्री को देख सकते हैं। जो जो हमने पिछली 25 फाइलें यहाँ पे यूज की है वो सारी हमें यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद हम यूज करेंगे ब्लैंक वर्कबुक, यानी हमें खाली शीट को ओपन करना है। इस पे हम जाएंगे, जैसे हमने इस पे क्लिक किया हमारे सामने इस प्रकार का एक फॉर्मेट आएगा। इस प्रकार का क्या आएगा, एक फॉर्मेट आएगा जिसमें हमें ऐसा एक शीट जैसा कुछ दिख रहा है। इसको हम बोलेंगे स्प्रेडशीट। ये होती है एक इलेक्ट्रॉनिक शीट, इसमें बहुत सारा डेटा हमें दे रखा है। हम देखेंगे यहाँ नाम आ रहा है एक्सेल और यहाँ लिखा हुआ है बुक 1। बुक 1 इसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है। कोई भी वर्कबुक जब आप ओपन करोगे तो उसका बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम होगा बुक 1, बुक 1, बुक 2, बुक 3। जब आप इसको सेव करोगे तो आप यहाँ पे नाम को चेंज कर सकते हो। यहाँ हमें ऑप्शन मिलते हैं, ये जो 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें एक तो होता है सेव, दूसरा होगा अंडू, तीसरा होगा रीडू। सेव फाइल को सेव करने के लिए, अंडू का काम होता है हमने जो भी हाल ही में कोई टास्क की है उससे पिछली टास्क में जाना हो, यानी पिछली एक्टिविटी में जाना हो, तब हम अंडू ऑप्शन का यूज करेंगे। और हम अगर ज्यादा ही पीछे चले गए, वापस आगे शिफ्ट होना है, तो हम किसका यूज करेंगे, तब हम रीडू बटन का यूज करेंगे।
यहाँ में दे रखा है विंडो का ऑप्शन दे रखा है, जो ये प्रोग्राम विंडो हमारी ओपन है, इसके कुछ बटन दे रखे हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रिस्टोर करने का, मूव करने का, साइज चेंज करने का या मिनिमाइज करने का, मैक्सिमाइज करने का, इवन क्लोज करने का ऑप्शन भी हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये सारे बटन आपको इनसे रिलेटेड ही मिलने वाले हैं, क्लोज का या रिस्टोर का या मिनिमाइज का। अगर हम इसको स्क्रीन को रीसाइज कर लेते हैं तब हम इसको मूव करने का या साइज चेंज करने का ऑप्शन भी एक्टिव इसमें देख पाएंगे। जैसे इसको मैंने रीसाइज किया, यहाँ आप देखोगे मूव और साइज चेंज करने का ऑप्शन भी अब यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, मैक्सिमाइज करेंगे, इसके जस्ट नीचे दे रखा है, इसमें एक पट्टी पे कुछ मेन्यू आ रहे हैं, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। इनको हम टैब भी बोलते हैं और मेन्यू भी बोलते हैं, जिसमें हमें बेसिक ऑप्शन मिलते हैं। एक तो फाइल मैनेजमेंट के काम आता है, यानी इसमें आप फाइल को नई फाइल बनानी हो, पहले से बनी फाइल को ओपन करना हो, या फाइल को सेव करना हो, या आपकी फाइल ऑलरेडी सेव है उसको अलग फॉर्मेट में सेव करना हो या अलग नाम से सेव करना हो, तब हम सेव एज का यूज करते हैं। फाइल को प्रिंट करना हो, तो ये बेसिक ऑप्शन हम काम में ले रहे हैं, जिनको हम थोड़ा प्रोग्राम सीखने के बाद हम इनको सीखेंगे। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है होम मेन्यू। जितनी भी बेसिक कमांड है वो आपको यहाँ दिखेगी होम मेन्यू में। होम मेन्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये सारे आ रहे हैं। इनको हम बोलते हैं ग्रुप। और जिस पट्टी पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जिस बार पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं मेन्यू कमांड रिबन। ये होती है हमारी मेन्यू कमांड रिबन। जिस मेन्यू पे हमने क्लिक किया है उससे रिलेटेड जितनी भी कमांड है वो सारी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। क्लियर है? जितनी भी ये कमांड हमारी है ये सारी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेल के बारे में थोड़ा सा। एक्सेल में आपको दिख रहा है यहाँ एक पूरी शीट दिख रही है, इसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक शीट। यहाँ नीचे हमें दिख रहा है शीट 1। आप नई शीट ऐड करना चाहो प्लस पे क्लिक कर लोगे, नई शीट आप ले सकते हो। इस शीट में जितनी भी खड़ी लाइनें आपको दिखाई दे रही है ऊपर से नीचे की तरफ, इनको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इनको हम बोलेंगे कॉलम। ठीक है, यहाँ जो भी लाइनें आपको आड़ी लाइनें दिखाई दे रही है इनको हम बोलेंगे रो। हमने जिस लाइन पे क्लिक किया है, जिस कॉलम पे क्लिक किया, जिस लाइन पे क्लिक किया, जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सेल। ये छोटे छोटे जितने भी डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सेल। क्लियर है यहां तक का? रिबन के जस्ट नीचे यहाँ छोटे छोटे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें एक आपको दिख रहा है J9 लिखा हुआ, इसका नाम है नेम बॉक्स। आपने किस सेल पे क्लिक कर रखा है या आपकी एक्टिव सेल का एड्रेस आपको ये दिखाएगा। नेम बॉक्स क्या करेगा? आपको जिस सेल को आपने एक्टिव कर रखा है उस सेल का एड्रेस आपको ये दिखाएगा। और भी इसके काम होते हैं जो हम आगे एडवांस में थोड़ा सीखेंगे। यहाँ दे रखा है आपको फॉर्मूला बार। आपने सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है या सेल में आपने क्या लिखा है वो आप यहाँ इसमें देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ दो सिंबल आपको दिख रहे हैं, एक तो क्रॉस का सिंबल दिख रहा है, एक दिख रहा है यहाँ पे चेक मार्क। चेक मार्क का मतलब होता है सेव करना या एंटर बटन, इसका आप सिंबल मान सकते हो। और क्रॉस का मतलब हो गया रिजेक्ट करना, इसको हम रिजेक्ट और इसको हम एक्सेप्ट बोल सकते हैं। रिजेक्ट करना, मान लो मैंने कोई भी कमांड यहाँ पे लिखना है, कोई भी नंबर मैं लिख रहा हूँ, अब ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? रिजेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखना है और एंटर अगर करूंगा तो ये हो गया सेव। मुझे इस सेल में रहते हुए ही सेव करना है डेटा को, तब मैं यहाँ इस पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ से आगे नहीं गया, यही इसी सेल में हूं, तब मैं इसका यूज कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मुझे इस सेल में आगे की तरफ बढ़ना हो तब मैं यूज करूंगा टैब बटन को। आगे की तरफ जा सकता हूँ। शिफ्ट के साथ टैब हम यूज करेंगे पीछे की तरफ आने के लिए, शिफ्ट टैब पीछे आने के लिए, और नॉर्मली टैब हम यूज करेंगे आगे की तरफ राइट साइड में बढ़ने के लिए। एंटर बटन का यूज हम करेंगे नीचे की तरफ जाने के लिए, और शिफ्ट के साथ एंटर का हम यूज करेंगे वापस ऊपर की तरफ आने के लिए। ऐसे हम इन बटन्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, हमें इस शीट में मूव करना हो, जैसे मान लो मुझे यहां से मूव करना हो नीचे की तरफ, अब बिल्कुल लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, डाउन एरो की से मैं कहां चला जाऊंगा? एकदम लास्ट में सबसे नीचे की तरफ। कंट्रोल के साथ अप एरो, अप एरो क्या करेगा? इसको जो सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ मिल गया वहां ये ले आएगा। अगर मैं इस खाली सेल में आ रहा हूं, कंट्रोल डाउन, सबसे नीचे कंट्रोल अप एरो, सबसे ऊपर आ गया। ऐसे ही इस सेल में लेफ्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कंट्रोल के साथ लेफ्ट स्टार्टिंग में आने के लिए, कंट्रोल के साथ राइट एरो लास्ट वाले कॉलम में जाने के लिए, कंट्रोल लेफ्ट फर्स्ट कॉलम में आने के लिए, कंट्रोल राइट
लास्ट कॉलम में जाने के लिए, कंट्रोल के साथ डाउन एरो सबसे नीचे वाली लाइन में जाने के लिए या अंतिम लाइन में जाने के लिए, और कंट्रोल अप सबसे ऊपर वाली लाइन में जाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ डेटा लिख रखा हो, कोई क्या कर रखा हो, हमने अगर यहाँ पर कोई डेटा लिख रखा हो, जैसे मान लो ये डेटा हमने कुछ लिख रखा है, एक फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो को यूज करता हूँ, तो इसको जो लिखा हुआ कॉलम मिल गया, जो फील्ड कॉलम मिल गया, ये वहां आकर के रुक जाएगा। अभी ये B7 के अंदर यहाँ पे है, बी कॉलम के अंदर यहाँ के रुक गया। ऐसे ही अगर मैं इसमें नीचे की तरफ चला जाता हूँ, सबसे नीचे पहुंच गया मैं, 1048,576 नंबर लाइन पे पहुंच गया। कंट्रोल के साथ अप एरो जैसे मैंने प्रेस किया, इसको लिखा हुआ डेटा मिल रहा है यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट कहाँ गया, B25 पे आके रुक गया। अब इससे ऊपर जहां भी डेटा इसको लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद ये आ गया इधर। इस तरह से आप इसको देख पा रहे हो, जहां जहां इसको डेटा लिखा हुआ मिल रहा है वहां तक ये जा रहा है। ऐसे हम इस पूरी शीट में मूव कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, अब हम शीट के कुछ कंपोनेंट्स को समझेंगे। शीट में आपको मैंने अभी बताया है, सबसे पहले देखेंगे अबाउट कॉलम। कॉलम क्या होते हैं? ये जो भी आपको खड़ी लाइन इस पे दिख रही है, इनको हम बोलेंगे कॉलम, जिनको आप देख सकते हो अल्फाबेट में। इसमें होंगे ये अल्फाबेट में होंगे, ए से लेकर के जेड तक ये यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और ये प्रॉपर ए से जेड तक नहीं है, आप देखोगे इसमें ABCD जो है हमारी अल्फाबेट है, वो सारे के सारे जेड पे आकर के खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक सीरीज शुरू कर दी, ए वाली सीरीज इन्होंने शुरू कर दी। ए सीरीज में ए सीरीज में बी, ए सीरीज में सी, इस तरह से ए सीरीज जेड पे आकर के खत्म हो गई। जेड पे खत्म होने के बाद फिर इन्होंने वापस से बी सीरीज को शुरू किया, BA, BB, BC, BD, BE, ऐसे इन्होंने सीरीज को शुरू किया। और ये लास्ट चलती है कहां तक, XFD तक। टोटल इसमें मिलाकर के कॉलम हमारे बनते हैं कितने, 16,384, जो A to Z के अंदर डिफाइन होंगे। लास्ट कॉलम का नाम होगा XFD, पहले कॉलम A, लास्ट कॉलम XFD। ऐसे ही हमारे पास लाइनें हैं, टोटल रो बता रहा है, रो किसको बोलेंगे, ये जो भी लाइनें आपको दिखाई दे रही है इनको हम बोलेंगे रो। हमें टोटल रो देखनी हो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, यहां में दिख रहा है 10,48,576, टोटल 10,48,576 इसमें लाइनें हैं। टोटल कॉलम है 16,384। जहां कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेल। अब ये लाइन मूव नहीं हो रही, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इस पे काम करते हैं, फ्रीज पैन को डिसेबल कर देते हैं ताकि हम डेटा को सही से मूव कर पाए। ये हम आगे पढ़ेंगे फ्रीज पैन क्या होता है। ये हम क्या कर पा रहे हैं, मैंने ई कॉलम को सिलेक्ट किया और इस पे आकर के मैंने कोई भी एक कलर फिल कर दिया। ऐसे मैंने 5 नंबर लाइन को सिलेक्ट किया और इस पे भी कलर फिल कर दिया। अब आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, इसके चारों तरफ एक लाइन आ रही है, इसको हम बोलेंगे एक्टिव सेल। ये हमारी होगी एक्टिव सेल। एक्टिव का मतलब है हम जो भी कीबोर्ड से एक्टिविटी करेंगे, जो भी डेटा टाइप करेंगे वो हम यहाँ कर पाएंगे, या जो भी फॉर्मेटिंग हम करेंगे वो फॉर्मेटिंग इस सेल में हम कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक का? कर्सर को अगर मैंने यहां मूव कर दिया, कर्सर को अगर मैंने यहां मूव कर दिया, तो इसको हम एक्टिव सेल नहीं बोल सकते। एक्टिव सेल कौन सी होगी, जहां मैंने क्लिक कर दिया और ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारी होगी एक्टिव सेल। यहां मैंने क्लिक कर दिया, ये कौन सी अभी एक्टिव सेल। अभी हमारी एक्टिव सेल है E9, अभी एक्टिव सेल है C3, अभी एक्टिव सेल है हमारी B5, अभी एक्टिव सेल है A3। और इस सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हमें यहाँ फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद है इनको सेलेक्ट करना। जैसे हमें कॉलम को सिलेक्ट करना हो, रो को सिलेक्ट करना हो, या ये बेसिक ऑप्शन अगर हमें यूज करने हो, तो यहाँ में पूरी कमांड मिल रही है सेल ऑप्शन में। यहाँ इंसर्ट करने का, डिलीट करने का और फॉर्मेट करने का ऑप्शन हमें यहाँ मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक का? अब हमें इसको करना है डेटा को सेलेक्ट। मैं जिस कॉलम के अंदर हूं, चाहे मैं कौन सी भी लाइन में हूं, ये चीजें हम बेसिक टेबल में पढ़ चुके हैं MS वर्ड में। अगर हम इस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में स्पेस बटन आपको प्रेस करना है, जिससे कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको रो सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ में स्पेस बटन आप प्रेस करोगे, जिससे आप इसमें रो को सिलेक्ट कर पाओगे। यह आपको बटन दे रखे हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस सिलेक्ट कॉलम के लिए, और शिफ्ट प्लस स्पेस है रो को सिलेक्ट करने के लिए। अगर आपको नया कॉलम इंसर्ट करना हो या नई रो इंसर्ट करनी हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाओ, यहां से आप इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट सेल या इंसर्ट शीट, ये चारों चीजें आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। सेल को भी इंसर्ट कर सकते हो,
रो को भी इंसर्ट कर सकते हो, नया कॉलम आपको चाहिए तो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, और नई शीट आपको चाहिए तो भी आप इसमें क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। हमें शॉर्टकट अगर इंसर्ट करना है, कॉलम सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल के साथ में स्पेस बार, कॉलम सेलेक्ट किया, और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ में प्लस। कंट्रोल के साथ में प्लस हमने प्रेस किया तो नया कॉलम आ गया। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, डी कॉलम के लेफ्ट में या सी कॉलम, और सी कॉलम की चौड़ाई थोड़ी कम है बी कॉलम के कंपैरिजन में। मैंने यहाँ ई कॉलम पे क्लिक किया, या मैं एफ कॉलम पे क्लिक कर लेता हूं। मैंने कंट्रोल स्पेस से एफ कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस करेंगे तो हमारे सामने एक नया कॉलम आ गया, एफ की जगह नया कॉलम आ गया, और जो एफ कॉलम था वो जी में शिफ्ट हो गया। जहां आपने सेलेक्ट कर रखा है वहां नया कंपोनेंट आएगा, नई सेल आएगी, नया कॉलम आएगा या नई रो आएगी, और जो सिलेक्टेड थी वो आगे की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक का? अब अगर मैं यहाँ पे सी कॉलम पे लेता हूं, यहां आप सी कॉलम की हेडिंग पे आकर के क्लिक करोगे तो भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। आप कंट्रोल स्पेस अगर नहीं प्रेस करना चाहते तो मैं कंट्रोल स्पेस से भी कर सकता हूं, या फिर आप इसकी हेडिंग पे आकर के भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कंट्रोल प्लस किया, अब आप देख पा रहे हो सी कॉलम की जगह नया कॉलम आ गया, बट इसकी फॉर्मेटिंग आई है बी कॉलम के अकॉर्डिंग। तो आपको ये याद रखना है कि आप जो नया इसमें कॉलम ले रहे हो या नई रो ले रहे हो, कॉलम में इसके लेफ्ट साइड की फॉर्मेटिंग को ये उठाएगा, और जहां पर है वहां नया कॉलम ले आएगा। जो सिलेक्टेड कॉलम था वो कॉलम आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा एक रो को, जैसे मैंने 7 नंबर रो को सिलेक्ट किया और यहाँ मैं करूंगा कंट्रोल के साथ में प्लस, नई रो आ गई, 7 नंबर पे नई रो शिफ्ट हो गई। ऐसे ही मैं अगर 6 नंबर रो को सिलेक्ट करूं और कंट्रोल प्लस करूं तो आप देखोगे कि 6 नंबर लाइन नई आ गई इसमें, लेकिन फॉर्मेटिंग कौन सी उठाई है इसने, 5 नंबर रो की। ऐसे ही आप इसमें फॉर्मेटिंग को देख पा रहे हो कि ये कैसे काम कर रहा है। हमने अगर डी कॉलम पे प्रेस करके और नया कॉलम लिया है तो ये सी की फॉर्मेटिंग उठा के लाएगा। ऐसे हमने अगर 7 नंबर पे क्लिक किया और नई रो अगर इंसर्ट करेंगे तो ये 6 नंबर की फॉर्मेटिंग को साथ में लेके आएगा। क्लियर है यहां तक का? अब हमें इनको करना हो डिलीट। जैसे हमने इंसर्ट किया है वैसे हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल माइनस डिलीट करने के लिए हम यूज करेंगे। कॉलम सेलेक्ट है तो कंट्रोल माइनस से कॉलम डिलीट होगा। अगर हमने यहाँ पे रो सेलेक्ट कर दी तो कंट्रोल माइनस से क्या डिलीट होगा, रो डिलीट होगी। आप रो सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करोगे तो रो डिलीट होगी, और कॉलम सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करोगे तो कॉलम डिलीट होगा। अगर आप सीधा इसमें कंट्रोल माइनस या कंट्रोल प्लस करते हो, जैसे मैंने इधर किया कंट्रोल प्लस, तो यहाँ हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट। इंसर्ट में एक ऑप्शन दे रखा है शिफ्ट सेल राइट, कि यहाँ एक नई सेल आ जाए और ये सेल आगे की तरफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाए। मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस पे क्लिक करके और B5 सेल को एक्टिव कर लेता हूँ। यहाँ मैं यूज करता हूँ कंट्रोल प्लस, और इसमें मैं चूज करूंगा शिफ्ट सेल राइट ऑप्शन को। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेल कहाँ शिफ्ट हो गई, राइट में। केवल एक नई सेल आई है, एक पूरा कॉलम नहीं आया। ऐसे मैंने कंट्रोल माइनस किया तो ये बोल रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, कि ये वाली डिलीट हो जाए और जो राइट में है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो राइट में थी वो लेफ्ट में आ गई और यहाँ वाली सेल हो गई डिलीट। क्लियर है यहां तक का? ऐसे ये ऑप्शन काम करेंगे। आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस का यूज भी कर सकते हो। इससे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे कि आपको इसमें रो चाहिए या कॉलम चाहिए। अगर आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया डेटा को, जैसे मान लो आपने कॉलम को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस किया तो नया कॉलम आएगा, और आपने रो को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ स्पेस बार से और कंट्रोल प्लस किया तो नई रो आपके सामने आएगी। क्लियर है यहां तक का? इसके बाद कुछ बेसिक ऑप्शन है जो हमने MS वर्ड में भी पढ़े थे पहले, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। तो आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इनको बोल्ड करना है या गहरा करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो, तिरछा करना है तो इटैलिक कर सकते हो, और अगर इसको अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा। अंडरलाइन में भी आप इसमें डबल अंडरलाइन ऑप्शन का यूज कर सकते हो। हटाना है तो आप इसको डीएक्टिव इधर से कर सकते हो, यहां से एक्टिव और डीएक्टिव ये सेल हो जाएगी। क्लियर है यहां तक का? कोई डाउट नहीं है? उसके बाद आ रहा है कोमा ऑप्शन। कोमा हम यूज करते हैं 1000 सेपरेटर के लिए। हमने यहाँ पे नोट किया है टोटल रो कितनी है, टोटल रो हमारी होती है 10,48,576। इतनी हमारी टोटल इस पे रो है। हम इस रो पे क्लिक करेंगे और यहां दे रखा है नंबर में कोमा, कोमा स्टाइल ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट विद 1000 सेपरेटर।
जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देख पा रहे हो ये पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेस दे रखे हैं। पॉइंट के बाद के जो जीरो होते हैं इनको हम बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल 2 दे रखे हैं मतलब 2 डेसिमल प्लेस ही हैं। और पॉइंट से पहले आप देख पा रहे हो 3 अक्षर दे रखे हैं, फिर कोमा, फिर 3 अक्षर दे रखे हैं, फिर कोमा, यानी इसको हम बोलते हैं थाउजेंड सेपरेटर। आप इंसर्ट ऑप्शन के अंदर नंबर को अगर एक्सटेंड करोगे और नंबर ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ दे रखा है यूज थाउजेंड सेपरेटर और कोमा का सिंबल दे रखा ब्रैकेट में। इस कोमा का मतलब है थाउजेंड सेपरेटर। आप इसमें अगर इसको डिसेबल करते हो तो यहाँ नॉर्मल ऑप्शन आ रहा है। जैसे इसको यूज किया और यहाँ देख पा रहे हो ऑप्शन क्या कैसे चेंज हो गया, इसमें थाउजेंड सेपरेटर हो गया। आपको नंबर पे क्लिक करना है, उसके बाद सीधा कोमा को लगाना है, इधर से नॉर्मल करना है तो आपको यहाँ जाकर के और जनरल फॉर्मेटिंग को चूज करना है या नंबर को आप चूज करके इसको नॉर्मल फॉर्मेटिंग में ले सकते हो। क्लियर यहाँ तक का? भाई हमने एमएस वर्ड में 4 प्रकार की अलाइनमेंट टोटल पढ़ी थी। कौन कौन सी? लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट। अब हमें लेफ्ट के अंदर 3 ऑप्शन मिलेंगे। लेफ्ट में टॉप, मिडल, बॉटम। सेंटर के अंदर भी टॉप, मिडल और बॉटम। ऐसे ही आपको राइट के अंदर भी टॉप, मिडल और बॉटम। ये टोटल मिलाकर के 9 अलाइनमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे हमने टॉप में किया लेफ्ट, सेंटर, राइट, मिडल में किया लेफ्ट, सेंटर, राइट, बॉटम में किया लेफ्ट, सेंटर और राइट। ऐसे हम इनका यूज कर सकते हैं। ऐसे हमारी ये टोटल अलाइनमेंट काम करेगी ना, इस तरह से अलाइनमेंट काम करेगी। कैसे यूज करेंगे इसको? टॉप में लेफ्ट, सेंटर और राइट, उसके बाद मिडल में लेफ्ट, सेंटर और राइट, ये बॉटम में लेफ्ट, सेंटर और राइट। अब ऊपर वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। कौन सी है ये? वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल का मतलब है हमने इसको लेफ्ट में किया, ये आ गई टॉप, ये आ गई मिडल, ये आ गई बॉटम। मतलब एक खड़ी लाइन के अंदर ये अलाइनमेंट हमें सेट करने का ऑप्शन देगा, जिसमें आप ऊपर, बीच में या नीचे की तरफ लेके आ सकते हो। ऐसे ही हमें ऑप्शन मिलेगा, ये है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। लेफ्ट, सेंटर और राइट, एक आड़ी लाइन में अलाइन करने का ऑप्शन हमें यहाँ मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक का? इसके बाद ऑप्शन आएगा यहाँ पे बॉर्डर। हमें लगानी हो बॉर्डर। बॉर्डर हमने टेबल ऑप्शन के अंदर और एमएस वर्ड में भी पढ़ी थी। बॉर्डर का काम होता है आपने जो एरिया सेलेक्ट किया है, जैसे हम यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेते हैं, इक्वल टू रेंड बिटवीन, एक फॉर्मूला है जिससे आप एक नंबर कैटेगरी के बीच में कोई नंबर ले सकते हो, कोमा 100, कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये कुछ डेटा आ गया। अगर मैं इस डेटा को प्रिंट करूं तो यहाँ पे नॉर्मली डेटा आ रहा है, कोई इस पे बॉर्डर नहीं आ रही। हमें यहाँ तो बॉर्डर दिख रही है। ये बॉर्डर दिखने का कारण है हमने व्यू ऑप्शन पे जाकर के इसको चेक करना है। व्यू में नहीं, हम आएंगे पेज लेआउट पे, यहाँ देखेंगे ग्रिड लाइन को और हेडिंग को। ग्रिड लाइन हमें दिखाई दे रही है, मतलब हमने व्यू कर रखा है। अगर इसको हम डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ व्हाइट पेज दिख रहा है। अगर इसको इनेबल कर देंगे तो ये ग्रिड लाइन हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। दूसरा है प्रिंट करना। ग्रिड लाइन प्रिंट में भी आनी चाहिए, तो प्रिंट पे मैंने क्लिक किया। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ग्रिड लाइन आ रही है ना अभी, या तो ऐसे आप इनको प्रिंट करोगे। दूसरा तरीका इस पे है कि आप इसमें जाओगे होम मेन्यू पे, जो डेटा आपने लिया है उस डेटा को सिलेक्ट करोगे और इधर से आप बॉर्डर ऑप्शन अप्लाई कर दोगे। ऑल बॉर्डर अप्लाई किया, इसके बाद जब डेटा को प्रिंट करोगे तो आपको यहाँ पे बॉर्डर दिखाई देगा, ऑप्शन आ जाएगा इधर। इस तरह से आप बॉर्डर इसमें लगा सकते हो। बॉर्डर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। बॉटम बॉर्डर, नीचे की तरफ बॉर्डर लगानी हो तो बॉर्डर, ऊपर की तरफ बॉर्डर लगानी हो, लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट साइड में बॉर्डर लगानी हो, राइट बॉर्डर, राइट साइड में बॉर्डर हमें लगानी हो। नो बॉर्डर, बॉर्डर को हटाने के लिए। आउटसाइड बॉर्डर, नॉर्मल एक बॉर्डर दिखाई देगी और थिक आउटसाइड बॉर्डर है, गहरी बॉर्डर हमें यहाँ पे दिखाई देगी। ऐसे हम इन ऑप्शन का यूज करेंगे। नो बॉर्डर से हम कर देंगे इसको नो बॉर्डर। क्लियर है यहाँ तक का? अगला ऑप्शन यहाँ पे हम देखेंगे, दे रखा है परसेंटेज का। ये इसमें नंबर फॉर्मेटिंग होती है, ये मैं पूरा अगली क्लास में थोड़ा डिटेल से देख लेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए मैं बेसिक चीज इसमें बता देता हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना आए। हमने यहाँ बहुत सारे नंबर लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ नंबर लिखा 25 लिख लेते हैं। 25 के साथ मैंने शिफ्ट के साथ परसेंट सिंबल प्रेस करेंगे तो आ जाएगा परसेंटेज। ऐसे मैंने 25 लिखा, एंटर किया। परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100, यानी वैल्यू को 100 के बेस पे रखना हो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। यहां जैसे मैंने क्लिक किया और परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 2 जीरो ऐड कर देगा। 2 जीरो यानी 2500 इंटू 1/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचेगा कितना? 25।
आप इसको नॉर्मली करके देखो तो नॉर्मल कितना आ गया, 25 से आपको दिखाई दे रहा है। यानी ये परसेंटेज फॉर्मेटिंग में शो कर देगा, पर फॉर्मेटिंग आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रॉपर 25% है या किस तरह की फॉर्मेटिंग है। आप यहाँ पॉइंट 25 लिखोगे, उसके बाद अगर परसेंट लगाओगे तब आपको यहाँ दिखेगा 25%। ठीक है, तो आपकी ये गलती मैथमेटिकल गलती नहीं होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सीधा सीधा 25 लिखना है, शिफ्ट के साथ परसेंट हमने नोट किया कि ये 25% वैल्यू है, यानी 25/100 ये वैल्यू है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। अगर मैं इस वैल्यू को नॉर्मल में चेंज करूंगा तो ये 25/100 यानी कितनी हो गई, 0.25 आई है। ऐसे ही आपने यहाँ 25 लिखा, लिखने के बाद अगर इसमें परसेंटेज अप्लाई कर रहे हो यानी ये 2500% बन गया। इसका मतलब है आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/100 से तो 2 जीरो जो है वो इन 2 जीरो को काट देगी, बचेगा हमारा नॉर्मली 25। ऐसे हम इनका यूज कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कट का, कॉपी का और पेस्ट का। हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था इसको। हम पूरा डेटा यहाँ से ले लेते हैं, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ आएंगे और पेस्ट बटन पे करेंगे क्लिक। डबल क्लिक करके हम इसमें मैक्सिमम साइज इसका कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका साइज सेलेक्ट करके और इंक्रीज फॉन्ट से यहाँ से बढ़ा लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। दूसरा आपको ये दिख रहा होगा शीट जो हमारी दिख रही है, इसका जूम साइज कम दिख रहा है। कंट्रोल के साथ आप स्क्रोल बार जो माउस का स्क्रोल बटन है इसको अगर घुमाओगे तो आप शीट का जूम इन जूम आउट इसमें कर सकते हो, यानी नजदीक या दूर इसको कर सकते हो, थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा ये आपको दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ दे रखा है आपको जूम स्लाइडर, नीचे दिख रहा है ना इधर, आप इससे भी क्लिक करके और इधर खींच करके इसको कम या ज्यादा कर सकते हो, प्लस में करोगे या माइनस में करोगे, इससे जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो। अगर आप इस 80% लिखा हुआ है इस पर अगर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ दिखेगा 200% या 100%, 75, 50%। यहाँ से आप इसमें जूम का जो साइज है वो कम या ज्यादा कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ भी जा सकते हो, व्यू पे जाओगे, यहाँ आपको जूम का पूरा सेक्शन दिख रहा है, आपको 100% करना है या जूम पे क्लिक करके आप इसको 200% करना चाहो तो 200 भी आप इसको कर सकते हो, वापस 100 करना है तो वापस 100 कर सकते हो। दूसरा यहाँ 3 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है नॉर्मल व्यू, ये है पेज लेआउट व्यू और ये है पेज ब्रेक प्रीव्यू। आपको ये ध्यान रखना है आपने इसमें क्लिक कहाँ कर रखा है, कई बार ये गलती की वजह से आप एक्सेल में काम नहीं कर पाओगे। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया पेज लेआउट पे, ये पेज लेआउट एक प्रॉपर एमएस वर्ड के पेज की तरह काम करेगा। जैसे जितना डेटा आप इस पेज पे प्रिंट कर पाओगे उतना डेटा ही आपको इस पेज पे दिखाई देगा, इवन हेडर और फुटर भी आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो हमें काम करना है नॉर्मल व्यू पे, ये ध्यान रखना नॉर्मल व्यू करना है और स्क्रीन को उतना जूम करना है ताकि हम डेटा को आसानी से पढ़ पाए या उस पर आसानी से काम कर पाए। अब हम देखेंगे कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन को। मैंने यहाँ से डेटा को किया सेलेक्ट, इस डेटा को मैं कर लेता हूँ होम मेन्यू के क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कॉपी। कॉपी किया डेटा को, यहाँ आया इसको पेस्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ आया डेटा को पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ आया डेटा को पेस्ट कर दिया। अगर मुझे इस डेटा को लास्ट बार पेस्ट करना है तब मैं यूज करूंगा एंटर बटन। इसका यूज करेंगे एंटर बटन का हम यूज करेंगे। एंटर से क्या होगा, ये जो डेटा है अंतिम बार पेस्ट होगा, इसके बाद आपको ये पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको अंतिम बार इसको पेस्ट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक का। ठीक है, ऐसे हम डेटा को कट करना चाहें तो यहाँ से डेटा को हमने कर लिया कट। कट करने का मतलब है मूव करना, आप एक से दूसरी जगह पे डेटा को मूव कर सकते हो गया क्लियर यहाँ तक। इसके बाद है फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर। यह हम देखेंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का मतलब है जितना डेटा हमने लिया, यहाँ फॉन्ट का साइज दे रखा है, इधर स्टाइल दे रखा है। हम पहले स्टाइल देख लेते हैं। स्टाइल में आपको जो कट कॉपी पेस्ट ये फॉन्ट लिखे हुए दिख रहे हैं, इनका स्टाइल को बदलने का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे हमने इसको इस प्रकार के स्टाइल में कर दिया, यानी अल्गेरियन स्टाइल हमने दे दिया। आप दूसरा किसी प्रकार का स्टाइल आप इसमें दे करके इसको चेंज कर सकते हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जितने भी टाइप हो, जैसे इसको हमने ब्रॉडवेज एक टाइप है, इसमें फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद है फॉन्ट साइज। यहाँ में फॉन्ट का साइज चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हो। ऐसे इंक्रीज करना हो साइज को या डिक्रीज करना हो तो साइज आप इनका इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हम पहले कर चुके हैं यहां से। इसके बाद है कलर चेंज करना। कलर का मतलब है एक तो कलर मिलेगा सेल का,
हमने इन सेल के अंदर का कलर फिल किया है, हमने कर लिया इसका कलर मान लो ब्लैक ही फिल कर लेते हैं। सेल का कलर कौन सा कर लिया? ब्लैक। हमारा फ़ॉन्ट कौन सा है? फ़ॉन्ट भी ब्लैक है, तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें इसमें लिखे गए फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ कलर चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट का, यानी फ़ॉन्ट कलर यहाँ से चेंज करेंगे और फ़ॉन्ट कलर हमने कर दिया व्हाइट। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो और सेल का कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद है अंडू और रीडू। अंडू का मतलब हो गया जो कमांड आपने हाल ही में यूज की है उसको नहीं करना था, तब आप अंडू बटन का यूज कर सकते हो। शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ में जेड, या आप यहाँ जो ऊपर दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार में, इसमें जो लेफ्ट साइड की तरफ एरो घुमा हुआ है इस पे क्लिक करोगे तो आप इसको लेफ्ट साइड में घुमा, इसका मतलब है यहाँ पे अंडू कर सकते हो। आप ज्यादा ही पीछे के स्टेप में चले गए तो आपको वापस आगे आना हो तो आप रीडू ऑप्शन का यूज करोगे, पीछे की तरफ जाना हो तो अंडू ऑप्शन का यूज करोगे। वापस आगे आना है तो रीडू और पीछे की तरफ जाना है तो अंडू ऑप्शन का यूज करोगे। ऐसे यहाँ पे दे रखा है मर्ज। मर्ज ऑप्शन काम करेगा, जैसे मैंने कट को सिलेक्ट किया यहां तक, यहां दे रखा है मर्ज ऑप्शन, यहां आएंगे और इसको मैंने कर दिया मर्ज सेल। मर्ज का मतलब है दो या दो से ज्यादा सिलेक्टेड सेल को आपस में कनेक्ट करना हो या जोड़ना हो, तब हम करेंगे मर्ज। दूसरा एक ऑप्शन इस पे काम करेगा मर्ज एंड सेंटर, यहां हम आएंगे, यहां एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो डेटा कहां गया? डेटा आ गया सेंटर में। एक ऑप्शन यहाँ पे है मर्ज एंड अक्रॉस। कौन सा है? मर्ज अक्रॉस। इसमें हम एक साथ कई सेल को मर्ज कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप बॉर्डर लगा के देखोगे इस पे, तो यहाँ देख पा रहे हो ना, इसमें कट है एक सिंगल सेल में पर लेफ्ट साइड में पड़ा है। मर्ज एंड सेंटर किया तो मर्ज करके इसको सेंटर में कर दिया, और मर्ज अक्रॉस ने इन सारी सेल को एक साथ अलग अलग लाइन में इसको मर्ज कर दिया। अगला ऑप्शन है यहाँ पे अनमर्ज सेल। सेल को अनमर्ज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ ऑप्शन मिल रहा है एबीसी, इसको बोलेंगे रैप टेक्स्ट, यानी रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन। आपके पास कोई बड़ा वर्ड अगर है उसको मल्टीपल लाइन में एडजस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं कोई वर्ड अगर हमारा इसमें बड़ा लिखा हुआ होगा, जैसे ये वर्ड है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ले आते हैं इस शीट पे। यहाँ लेके आया मैं, कंट्रोल वी किया, अब ये डेटा आगे की तरफ जा रहा है। हमने लिखा है इसको F24 में, और G24 में जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा अब ये डेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये डेटा इस सेल के पीछे की तरफ चला गया। ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप? यहाँ एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, इसका यूज कर सकते हो। इस पर क्लिक करते ही जो लाइन आगे की तरफ जा रही थी वो लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या कॉलम को थोड़ा आप रिसाइज कर लो तो आप डेटा को सही से देख पाएंगे। इनके अलाइनमेंट वगैरह को आप इधर से सेट करके और इनका यूज सही से कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपके काम आ सकता है। रैप टेक्स्ट क्या करेगा? बेसिकली जो लाइन एक सेल में आगे की तरफ ज्यादा लंबी जा रही है, अगली सेल को इफेक्ट कर रही है, या अगली सेल के नीचे की तरफ जा रही है, तो उसको इसी लाइन के अंदर हम तोड़ करके 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, 4 लाइनों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? तो ये सारे इसकी प्रैक्टिस फाइल अभी आप लोगों को भेज देता हूं मैं, यहाँ तक हम इसको